तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राकेश और आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो हमारे चैनल जेंस वॉइस पे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसे हम लोग जीडीपी के थ्रू से मोस्टली हम सब लोग जानते हैं। और उसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में जीडीपी के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें चल रही है, बहुत चीज़ें सुनने को आई है। तो आइए चलिए उसी टॉपिक पे बात करते हैं आज हम लोग। व्यवस्था या फिर आर्थिक स्थिति जो एक देश की होती है वो ये होती है कि आपका देश का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसा है, आपके लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, आपके लोग हर आदमी कितना कमाता है महीने में, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, लोगों के जो उम्र होते हैं जीने के वो कैसे होते हैं। तो ये सब के ऊपर एक देश का डेवलपमेंट डिपेंड करता है, या फिर एक देश का जो डेवलपमेंट रेशियो होता है जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि इस देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर ये देश कितना तरक्की कर रहा है, इस देश में कितना लोग भुखमरे नहीं हैं, कितने लोग को एजुकेशन अच्छे से मिल रही है। तो ये सब चीज़ को हम लोग एक तरह से एक देश की तरक्की देखते हैं, या फिर एक देश का डेवलपमेंट जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों, अचानक से हम जब भी ये वर्ड जीडीपी सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? क्या जीडीपी हमारा इकोनॉमी है बस, या फिर जीडीपी कोई ऐसी चीज़ है कि हमारे देश के लोग कितना कमाते हैं, या फिर क्या ऐसे? नहीं। सो दोस्तों, जीडीपी के बारे में ये जो कॉमन एक मिसकंसेप्शन होता है उसको अभी हम लोग क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, जीडीपी एक्चुअली क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, कि मतलब आप हमारे देश के अंदर, हमारा देश अपने ही देश में अंदर हम लोग कितना प्रोडक्ट्स हम लोग डोमेस्टिकली बनाते हैं, या फिर कितना प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। ताकि क्या होता है ना, वो जीडीपी जितना हम लोग पर ईयर मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर जितना हम लोग पर ईयर प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज़ हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर मतलब फसलों से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तक, टू कार्स एंड ट्रक्स एंड बसेस, एवरीथिंग, इवन कंप्यूटर्स टू। तो जितने भी चीज़ें हम लोग सब मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये सब का टोटल जो होता है इनकम, या फिर जो टोटल जो प्रोडक्ट का जो एस्टिमेट होता है, या फिर जो डिलीवरी का कॉस्ट होता है, या फिर जो टोटल एक जो पैसा आता है ना, ये उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जीडीपी भी दो तरह की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है, लेकिन ये सब टेक्निकल टर्म्स है। तो हम लोग का भी एक बेसिक समझ आ जाना चाहिए कि जीडीपी ये है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली सुनने में आया न्यूज़ में कि इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-2021, इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% से श्रिंक हो गई है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, या फिर एकदम सिकुड़ गई है, जिसको बोलते हैं -7.3% सिकुड़ गई है। तो दोस्तों, ये -7.3% क्या होता है? दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी नियरली 3.5 ट्रिलियन इन रुपीज है। तो दोस्तों, ये 7.3% श्रिंक हो गया है, मतलब इसका मतलब ये है कि देश में जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो जितना एक्सपेक्टेड था, मतलब इंडिया का जो ग्रोथ रेट होता है ना, हर साल इतना 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 हमारा जीडीपी इंक्रीज करता है, या फिर इतना इतना एक कंसिस्टेंट ग्रोथ में चलता है, तो वो जीडीपी इस साल में थोड़ा कम हो गया है, या फिर थोड़ा श्रिंक हो गया है। जिसका रीजन साफ है कि कोरोना वायरस है, क्योंकि जिसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है, मतलब जिसको हम लोग आईटी सेक्टर बोलते हैं, या फिर हम लोग बैंकिंग सेक्टर, अकाउंट सेक्टर, ये सब बोलते हैं ना, तो सर्विसेज सेक्टर में इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना नुकसान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोग को मैन पावर चाहिए, और मैन पावर इस टाइम पे कोई कोरोना में फंसा हुआ है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। लास्ट ईयर मोस्टली हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। तो इस तरह से देखें तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और जिसकी वजह से कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका इनकम भी कम हो रहा है। और जो मेक इन इंडिया का जो चल रहा था, एक हमारा प्रोजेक्ट इंडिया का था, मेक इन इंडिया का, तो उसके तहत बहुत सारे कंपनियों ने इंडिया में अपने यूनिट्स खोले भी, इंडिया में अपना प्लानिंग किया भी, इंडिया में अपने बिजनेस स्टार्ट किए भी। लेकिन उस प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा हम लोग को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, और भी ज़्यादा हम लोग को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि इंडिया और ज़्यादा डेवलप हो, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो। और जो हमारा 5 ट्रिलियन का जो टारगेट है, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट रखा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बनाएंगे, तो अभी तो हम लोग बस 3.5 ट्रिलियन तक ही हैं। तो 5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन अगर हमारे देश के लोग कंधे से कंधा मिला के देश की तरक्की के लिए काम करते रहे, तो ज़रूर हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जीडीपी के रिलेटेड कुछ जानना हो, या फिर कुछ अगर आपके मन में डाउट्स हो, या फिर कुछ अगर आपको अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना हो कि हम लोग इस गिरते जीडीपी का क्या कर सकते हैं, कैसे इसको सुधार सकते हैं, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।